हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुसुम्स लाइफस्टाइल। सो हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सब मस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। सो आज से मैं मेरी गोवा ट्रिप सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ। मैं टोटल हमारी 4 डेज की ट्रिप यानी कि 17 to 20 तक की हमारी गोवा की ट्रिप थी। डे 1, डे 2, डे 3 एंड डे 4 करके सीरीज शेयर करने वाली हूँ। एंड देन उसके साथ साथ ही ट्रैवलिंग टिप्स भी देने वाली हूँ कि आपको बैग में क्या क्या इंक्लूड करके लेके जाना है। फर्स्ट टाइम एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे हो, मतलब फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हो, तो क्या क्या चीजों का आपको ध्यान देना चाहिए, वो सब कुछ आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगा इन नेक्स्ट वीडियोस। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल एंड बेनिफिशियल रहेगा। इफ यस, देन मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल कुसुम्स लाइफस्टाइल। सो विदाउट डू एनी फर्दर, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम प्रीवियस डे। मतलब 17 को हमारी ट्रिप स्टार्ट होने वाली थी, मतलब 17 को हमारा फर्स्ट डे था। तो 16 को ही मैंने लिस्ट बना ली थी और उसके अकॉर्डिंग मैंने पैकिंग कर ली थी। एंड 16 को पैकिंग करने के बाद रात को हम सो गए थे। एंड मॉर्निंग को यानी कि 17 को हमारी फ्लाइट थी फ्रॉम अहमदाबाद टू गोवा। फ्लाइट का जो बोर्डिंग टाइम था, यानी फ्लाइट में आपको जाने के लिए परमिशन दी जाती, वो टाइम था, बोर्डिंग टाइम था एट 5:10। एंड उससे पहले यहाँ पे जो हमारा डिस्टेंस है, मतलब जहां पर मैं रहती हूँ, मेरी रेसिडेंसी, वहां से मेरा जो लोकेशन है वहां से एयरपोर्ट जाने में जो टाइम लगता है वो 20 मिनट्स लगते हैं। सो डेट्स वाई यहाँ पर हमें जाना था। मतलब उसके पहले भी बहुत सारी प्रोसेस होती है, वो आपको मेरे जो फ्लाइट एक्सपीरियंस है उसमें मैं शेयर कर दूंगी क्या क्या आपको चीजों का ध्यान देना चाहिए, कब आपको पहुंचना है, कितने टाइम पहले पहुंचना है, ठीक है। एंड बात करें यहाँ पे विंडो सीट की, तो विंडो सीट हमने पहले से ही बोर्डिंग जो टिकट होती है ना, बोर्डिंग, वो हमने पहले से ही कलेक्ट कर ली थी। तो डेट्स वाई विंडो सीट हमें पहले से ही मिल ही गई थी। हमारी जो सीट थी वो 17 और 18 नंबर पे थी। 17AB, देन 17EF एंड 18AB। मतलब इसमें टोटल 6 पर्सन थे, उसमें से हमें जो 3 लड़कियां हैं उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो डेट्स वाई हम तीनों को विंडो सीट मिली थी। हमारे लिए विंडो सीट हमने बुक करके रखी थी। मेरी कजिन रहती है, वहां पर जाना था क्योंकि वहां से हमने कैब बुक करी थी, तो वहां से हमें एयरपोर्ट जाना था। तो 3:45 को तो मैं मेरी कजिन के घर पर चली गई थी, मतलब मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ने आए थे। एंड देन 4 o'clock पर हम निकल गए एयरपोर्ट के लिए और 4:30 को एयरपोर्ट पर पहुंच गए। एंड 4:30 को एयरपोर्ट के अंदर हमने एंट्री करी। एंड जो भी वहां पे चेक इन होता है, बैग चेक इन होता है, आपकी बॉडी चेकिंग होती है, वो सारी प्रोसेस करते करते आपको 25 मिनट्स लग जाते क्योंकि बहुत ही लंबी लाइन थी। एंड यू नो कि अहमदाबाद में अगर आप रहते हो तो अहमदाबाद से गोवा की फ्लाइट फुल ही होती है और इतनी ज्यादा भीड़ होती है। आई डोंट नो लोगों को इतना क्या इंटरेस्ट है, बट उसकी जो फ्लाइट है ना वो बहुत ही फुल ही होती है, मतलब लोग वहां पे आते जाते ही है। बट हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो वी आर एक्साइटेड फॉर दैट। 5:10 होते ही हमारा बोर्डिंग टाइम था, तो हमें परमिशन मिली है हमारे फ्लाइट के अंदर जाने की। सो वो क्लिप मैंने शूट नहीं करी है, बट जो भी पिक्चर है वो मैं यहाँ पे इंक्लूड करती जाऊंगी ताकि आपको आइडिया आए कि हमने कितने टाइम पर क्या क्या किया। प्लस स्क्रीन पर भी मैं टाइम मेंशन करती रहूंगी कि ये जो क्लिप है वो इतने बजे की है, ठीक है। एंड आप बोलो कि बार बार आप नीचे क्यों देख रहे हो, तो यहाँ पर मैंने लिस्ट बना के रखी है कि कितने बजे हमने क्या किया था, क्योंकि कैमरा में जो टाइम डिटेलिंग जो दिखाते हैं उसके अकॉर्डिंग ही मैंने ये पूरा मेरा लिस्ट बनाया है। ओके, सो बोर्डिंग टाइम जैसे मैंने आपको बता दिया और फ्लाइट के अंदर हम पहुंच गए थे 5:20 पर, क्योंकि 10 मिनट्स ऐसे लग जाते क्योंकि बहुत लंबी लाइन होती है। तो धीरे धीरे वहां पर भी आपको अपनी आईडी प्रूफ दिखाने होते, देन आपको एंटर करने देते, ठीक है। और हमारा जो डिपार्ट टाइम था, मतलब जब हमारा जो प्लेन है वो टेक ऑफ करना शुरू करेगा, वो टाइम था 5:40 AM, मतलब मॉर्निंग के 5:40। और यू कैन सी प्लेन अभी जा ही रहा है, आपको आवाज आ रही होगी। सो 5:40 को था डिपार्ट टाइम, मतलब तब प्लेन है वो धीरे धीरे मतलब शुरू होना स्टार्ट होता है। और जैसे एग्जैक्ट 6 बजे, तो 6 बजे हमारा जो प्लेन था वो टेक ऑफ कर चुका था। बट वो क्लिप में शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो मैं थोड़ा एंजॉय करना चाहती थी। प्लस थोड़ा सा यू कैन से माइंड सेट नहीं हो रहा था, मतलब थोड़ा सा फियर था, अफ्रेड ऑफ टेक ऑफ, क्योंकि मैंने सुना था कि पहले इतना जोर से भागता है और तुरंत ही ऐसे हो जाता है, तो थोड़ा डर भी था। बट कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, जस्ट थोड़ी देर ऐसा लगा कि क्या होगा। बट जैसे टेक ऑफ हो गया तो फिर पता ही नहीं चला कि बादलों के साथ फ्लाई कर रहे। बट क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो आई वॉज एक्साइटेड। आई नो कि मैं बहुत ही ज्यादा ऐसे शेयर करूँ, बट वो मेरे लिए फर्स्ट टाइम था, तो डेट्स वाई मैं थोड़ी सी नर्वस भी थी बट एक्साइटेड भी थी कि क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है। तो सारी चीजें अच्छे से हो गई।
एग्जैक्ट 5:55 को हमारा टेक ऑफ हो गया था, मतलब प्लेन का टेक ऑफ हो गया था, ठीक है। फिर 7:20 AM तक हम प्लेन में ही थे। अहमदाबाद टू गोवा का टाइम था वो 1 आवर 40 मिनट का था, मतलब ऐसे माने तो 1.5 घंटे का था, सॉरी 1.25 घंटे का, नॉट 1.5 घंटे का। बट प्लेन में मैंने एक चीज नोटिस की, बाय रोड ट्रैवल करते हैं ना तो आसपास की चीजें हम दिखते रहते कि हाँ ये बिल्डिंग है, यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पे ऐसी चीज है, यहाँ पे ये चीजें फेमस है, ऐसे देखते जाओगे। बट ऊपर तो क्या है ना कि बादल, सिर्फ बादल ही आपको दिखेंगे, ठीक है। तो अब फर्स्ट टाइम है तो आप तो एंजॉय करोगे ही कि हाँ मजा आ गया, यहाँ पे ऐसे बादल दिख रहे हैं, नीचे ऐसा दिख रहा है। बट जैसे जैसे आप ट्रैवलिंग करना स्टार्ट करते हो ना तो फिर आपको थोड़ा बोरिंग फील होता है। तो इससे अच्छा है कि आप अपने साथ कुछ जरूर से जरूर कैरी करके लेकर जाए ताकि आप उसमें बिजी रहे और पता भी ना चले कि। सो लैंडिंग हुई थी 7:25 AM को मॉर्निंग में गोवा एयरपोर्ट पर। और वहां पर भी क्या होता है कि बाहर निकलने में बहुत ही टाइम लग जाता है क्योंकि पूरे प्लेन में जितने लोग हैं उनको भी वन बाय वन जाना होता है। फिर जब वो बोलते हैं ना कि अब आप जा सकते हो और फिर आपको वहां पर आपको बोला जाता है कि यहाँ से इस गेट नंबर पर, इस नंबर पे आपको अपना लगेज मिल जाएगा। तो लगेज को भी कलेक्ट करने में टाइम लगता है, वो पूरा रोटेट होता रहता है और जब हमारा लगेज आता है तब हम उसको पिक कर सकते हैं। अदरवाइज आपको तब तक वेट करना है जब तक आपको आपका लगेज ना मिले। प्लस यस गाइस, आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइज आ रही तो सॉरी फॉर दैट, इग्नोर कर देना, ठीक है। ओके, सो लगेज कलेक्ट करने के बाद हम आ गए थे एयरपोर्ट के बाहर, जहां पर हमारे लिए हमारी गाड़ी हमें पिक करने वाली थी, जो हमने प्री बुक करके रखी थी, मतलब इनोवा बुक करके रखी थी क्योंकि हम 6 लोग थे एंड साथ में हमारा लगेज भी था, मतलब सबके पास एक एक अपनी ट्रॉली बैग थी। पिकअप टाइम है वो 7:54 का था, मतलब मान लो अप्रोक्सीमेट 8 o'clock हमारी इनोवा हमें पिक करने के लिए आ गई थी क्योंकि वहां पर भी तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं पार्किंग के, ये वो, तो बहुत ही ज्यादा टाइम लग गया था उनको आने में। वो वहीं पर ही थे बट फिर भी थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि फिर हमें लगेज भी कलेक्ट करना था। जब हम बाहर आए तब जाके हमने उनको कॉल किया था कि आप अब हमें पिक करने के लिए आ जाओ क्योंकि हमें होटल तक छोड़ने के लिए आने वाले थे। सो होटल जाते जाते बीच में मेरी कजिन है, उन लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो इन बिटवीन जब हम ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके बीच में, मतलब एयरपोर्ट से लेकर जो हमारे होटल का जो डिस्टेंस था 1 आवर का था। तो आधे घंटे के बाद हम वहां पर रुके थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो ब्रेकफास्ट में हमने खाए थे डोसा, देन उत्तपम खाए थे, यस, एंड चाय मंगवाई थी। बट चाय मुझे इतनी काफी अच्छी नहीं लगी, फिर हमने उनको री ऑर्डर किया कि आप मतलब फिर से बना कर दो, ये टेस्ट इतना सही नहीं। हमने जैसे बताया वैसे उन्होंने चाय बना कर दी क्योंकि मॉर्निंग में चाय तो हमें चाहिए ही चाहिए, चाहे कहीं पर भी हम चले जाए बट चाय तो हमें चाहिए ही। सो बस ब्रेकफास्ट करते जैसे हम बाहर निकलने वाले थे तो तभी शुरू हो गई बारिश। और हम ऐसे क्या होगा, मतलब ये फर्स्ट डे है, जस्ट अभी हम ब्रेकफास्ट करने के लिए, मतलब अभी एयरपोर्ट से जस्ट होटल भी नहीं पहुंचे, बारिश शुरू हो गई थी। और हम थोड़े से शौक थे कि क्या हमारा जो भी गोल था, हमारा जो भी हम जो सोच कर आए थे कि यहाँ से यहाँ तक ऐसे ऐसे ट्रैवलिंग करें, क्या हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बट हमने तो इनोवा बुक करी थी तो वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि हम अम्ब्रेला रेनकोट ऐसा कुछ लेकर नहीं गए थे, सच एज ऐसा कुछ लेकर नहीं गए थे क्योंकि हम सिर्फ वहां पे घूमने जा रहे थे। मैंने सोचा बारिश में भीगते हैं तो भी क्या प्रॉब्लम थी क्योंकि अहमदाबाद में बहुत ही कम बारिश होती है। और आप ऐसा भी बोल सकते हो कि वो हमारी फर्स्ट रेन थी इन गोवा। निकल गए हमारी होटल के लिए। सो होटल का नेम जो है वो है डे मैंडरिन होटल इन नॉर्थ गोवा। नेम एंड टाइमिंग भी आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी ऑन स्क्रीन ताकि आपको आइडिया है कि हम कहाँ पे रुके थे। हम होटल पहुंचे तब टाइम हो गया था 9 o'clock, मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो कि 1 आवर हमने कम्प्लीटली एयरपोर्ट से होटल आने में ही लगे थे। एंड जैसे हम होटल पहुंचे तो होटल में पहले चेक इन करवाना पड़ता है। चेक इन करवाने के बाद आपको अपना रूम दिखाया जाता है कि आप क्या कंफर्टेबल हो या नहीं। अगर आपको चेंज करना है तो वो भी वो कर ही देते। बट जब हम रूम देखने के लिए तो रूम हमें बिल्कुल अच्छा लगा क्योंकि हम टोटल 6 जने थे तो एक रूम के अकॉर्डिंग हमें 3 जने को एक रूम में रहना था। मतलब मेरी जो 3 कजिन है वो एक रूम में एंड देन मेरी सिस्टर जो मेरी सगी सिस्टर है, ठीक है, मैं, मेरी सिस्टर और मेरी सिस्टर की फ्रेंड भी थी तो हम तीनों एक रूम में थे, ठीक है। वहां पर उन्होंने बोला था कि एक्स्ट्रा बेड भी लगवा देंगे बट हम तीनों की बॉडी की अगर देखें तो हम पतले ही है, मतलब थीन है हमारी बॉडी, तो हमें सच एज
एक्स्ट्रा बेड लगवाने की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि वहां पर एक फोल्डेबल बेड भी साइड में होता है, मतलब चेयर टाइप का होता है, सोफा टाइप का, बट उसकी जरूरत कोई पड़ी नहीं थी। ठीक है, सच ऐसी जरूरत नहीं पड़ी थी, जस्ट फोटोग्राफी के लिए हमने वो अनफोल्ड किया था ये वो, अदरवाइज हमने उसका यूज किया ही नहीं है। एंड रूम पर पहुंचने के बाद हमने जस्ट, क्योंकि थोड़ी सी हल्की सी बारिश थी तो हम गीले भी हो गए थे, तो हम 5th फ्लोर पर थे। ठीक है, तो 5th फ्लोर पर ही बाहर जाते ही वहां पे एक स्विमिंग पूल था टेरेस के ऊपर, तो हमने सोचा चलो स्विमिंग पूल में चक्कर लगा के आते, तो बस वहां पर ही हमने हमारा बात लिया था। और होटल की सबसे अच्छी बात ये थी कि स्विमिंग पूल में एंटर करने के बाद वहां पर एक शावर एरिया भी था, तो वहां से पहले आपको शावर लेना है, शावर लेने के बाद ही आप स्विमिंग पूल में एंटर कर सकते हो। एंड देन थोड़ा हल्का सा वहां पे स्विमिंग पूल में हमने एंजॉय किया। थोड़ी सी क्लिप्स भी मेरे पास है जो मैं वीडियोस बनाए थे, वो यहाँ पे मैं ऐड करती जाऊंगी ताकि आपको आइडिया। हमारे कपड़े चेंज किए, ठीक है, शॉर्ट्स पहन के, क्योंकि हमें पता था कि हम अभी फ्लाइट से आए और इतना सर दर्द हो रहा था, मतलब हेडेक होना स्टार्ट हो गया था, तो हमने सोचा थोड़ा रेस्ट कर लेते। तो 10:30 तक हमने थोड़ा सा रेस्ट किया एंड 11 o'clock हम रेडी होने स्टार्ट हो गए, क्योंकि हमें अभी हमारा घूमने का जो भी रूटीन था वो भी स्टार्ट करना था। जो भी प्लेसेस हमने डिसाइड करे थे उसको भी कवर करना था। सो जहां पर हमारी होटल है, तो होटल से सबसे पास में जो पड़ता है वो है अगोड़ा फोर्ट। वो यहाँ पर मैं नेम ऐड कर दूंगी, अगर मुझे प्रोनाउंस करने में थोड़ी सी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं स्पेलिंग के साथ यहाँ पे स्क्रीन पर इंक्लूड कर दूंगी। ओके, सो 1150 को एक्टिवा रेंट पर ली और पर पर्सन आपको 250 पे करने होते हैं, और एक्टिवा का जो चार्ज है वो 250 है, बट एक दिन के लिए मिलता है। जैसे कि मॉर्निंग के 9 o'clock को ले रहे हो तो नेक्स्ट मॉर्निंग के 9 o'clock, तो मतलब 24 आवर तक आपको एक्टिवा रेंट पर मिलती है, मतलब आपको उसके लिए 250 रुपीज पे करने हैं। तो मुझे काफी अच्छी डील लगी, मतलब 250 में और क्या ही आप एक्सपेक्ट कर सकते, इतना तो सही है। मुझे एग्जैक्ट टाइम इसलिए पता है क्योंकि तब मैंने वहां पर जो रेंट के लिए जो शॉप थी तो उसकी मैंने फोटो क्लिक करी थी, क्योंकि उसमें मोबाइल नंबर दिए थे, अगर एक्टिवा में कोई प्रॉब्लम होती है इन बिटवीन तो हम कॉल करके हमारा जो भी हमारी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर पाए। ठीक है, सो दैट्स व्हाई मैं टाइमिंग यहाँ पे बता रही हूँ। एंड अगर वो फोटो आपको चाहिए, वो नंबर तो मैं यहाँ पे ऐड भी कर दूंगी। अगर आप गोवा ट्रिप प्लान कर रहे हो, अगर आपको रेंट पर चाहिए और अभी आसपास की एरिया में है तो वहां से आप रेंट पर ले सकते, तो मैं यहाँ पे क्लिप भी ऐड कर दूंगी और नंबर भी ऐड कर दूंगी। एंड जैसे कि मैंने आपको बताई, हम अगोड़ा फोर्ट जा रहे थे। सो जैसे ही एक्टिवा हमने रेंट पर ली, 10 मिनट्स के डिस्टेंस में ही वहां पर था अगोड़ा फोर्ट, जहाँ पर हम गए। वो काफी इतनी गर्मी थी एंड वहां पर पर्सन पे आपको 50 रुपीज पे करने, एंट्री जो फीस थी 50 रुपीज थी। 12 o'clock से लेकर 1:30 तक हम अगोड़ा फोर्ट में घूम रहे थे। मतलब जस्ट ऐसे ही ऐसा लोकेशन है, मतलब जहां पर आपको बीच दिखेगा, मतलब बहुत अच्छा, काफी सही था। मैं वहां पर वीडियोस तो मैंने नहीं बनाई क्योंकि कि हेडेक भी होना स्टार्ट हो गया। जस्ट हमने फोटो क्लिक करी थी तो वो मैं यहाँ पे ऐड कर जाऊंगी ताकि आपको आइडिया है कि कैसा लोकेशन था। एंड 1:30 को हम रिटर्न होटल आने वाले थे, तो उसके बीच में एक और बीच पड़ता है जिसका नाम है सिक्किम बीच। तो वहां पर हम गए 1:30 PM को, 1:30 PM नॉट AM, 1:30 PM को हम पहुंच गए थे सिक्किम बीच, और काफी सही था। अगर आप गोवा में जा रहे हो ना तो यहाँ पर डेफिनेटली विजिट करना, क्योंकि वहां पे फोर्ट टाइप का ऐसे कंस्ट्रक्शन है, और जैसे वहां पर आप खड़े रहोगे ना तो जो वेव्स आती है वो उसके साथ टकरा कर ऐसे, जैसे आप शावर ले रहे हो ना वैसी आपको फीलिंग आने वाली, डिटो वैसे फीलिंग आने वाली। तो डेफिनेटली वहां पर आप डेफिनेटली विजिट कर सकते हैं सिक्किम बीच। और उसका एक और भी नेम है जो मैंने फोटो भी क्लिक करी थी, लोअर अगोड़ा फोर्ट भी बोलते हैं उसको, और वहां के जो लोग हैं उसको सिक्किम बीच भी बोलते हैं। अराउंड 2:30 हमारी होटल पर रिटर्न आ गए थे, क्योंकि हमने एक्टिवा ऐसे रेंट पर ली थी तो काफी सही लग रहा था। एक जगह से दूसरी, मतलब जो पास में थे उसको कवर करने के लिए ही जस्ट हमने एक्टिवा ली थी। अदरवाइज दो दिन तो हमने इनोवा रेंट पर ली थी, क्योंकि थोड़ा दूर जाना था और रात में लेट भी आना था, तो थोड़ा सा डर बना रहता है, और हम सिर्फ गर्ल्स ही गए थे, तो डेट्स व्हाई। ओके, सो 2:30 को मैंने जो मेरी होटल है उसका रूम टूर आप लोगों से शेयर करने के लिए एक पूरा शूट किया था, कैसे कैसे आपको वहां पे फैसिलिटीज मिलते हैं, वो वीडियो आपको सेपरेट मिल जाएगा। 2:30 को मैंने शूट किया था, ठीक है, 2:30 PM को। एंड फिर 2:30 को हम गए लंच करने के लिए, ठीक है। 3 o'clock से लेकर 5 o'clock तक हम जस्ट रेस्ट किया है, मतलब वो उनके रूम में और हम हमारे रूम में हमने सिर्फ रेस्ट किया है 2 घंटे। हाँ, ऐसा नहीं है कि सोते ही हमें नींद आ गई, ठीक है, मतलब हम जस्ट ऐसे ही रेस्ट किया है कि हाँ हम थोड़े से फ्रेश हो जाए।
एंड 5 o'clock पर हम निकल गए एक्टिवा लेकर कलंगट बीच, वो भी तो वहां से थोड़े से पास में था, 2 to 3 किलोमीटर के डिस्टेंस में था। तो सबसे पहले हम गए कलंगट बीच, उसकी वीडियोस पे आपको देखने को मिल जाएगी। वहां पर हमने बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया था। एंड यस गाइस, हमने एक दिन में 2 आउटफिट चेंज किए थे। यस, 5 o'clock हम पहुंच गए थे कलंगट बीच। एंड कलंगट बीच पर हमने थोड़ा सा एंजॉय किया, मतलब आप समझ सकते हो, बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया। बट क्या हो रहा है ना कि बीच में हम पूरे तो गीले नहीं हुए थे, बट जस्ट हमारे जो लेग्स है वो यहाँ तक, नी तक यू कैन से कि गीले हुए थे। बट जब हम वहां से बाहर निकल कर फिर हम बागा बीच की तरफ जा रहे थे तो इतनी इचीनेस हो रही थी ना, मतलब जहां पर गीले हुए थे वहां पर, जैसे कि हैंड अगर थोड़े से भी पानी में गीले हुए ना तो यहाँ से यहाँ तक मुझे इचीनेस हो रही थी। देन लेग से, टो से लेकर नी तक इचीनेस हो रही थी। आई डोंट नो व्हाई, बट बहुत ही ज्यादा इचीनेस हो रही थी। बट बागा बीच वहां से पास में ही था, मतलब 1/2 किलोमीटर होगा से, बट उसको कवर तो करना ही था। तो फिर, और वैसे भी घूमने आ रहे थे, ऐसी प्रॉब्लम तो होती ही रही थी। सो 6:30 PM को हम पहुंचे बागा बीच, और बागा बीच काफी सही था। जैसे जैसे यू नो सनसेट हुआ, सनसेट में इतना सही लग रहा था ना, आई कांट एक्सप्लेन। वहां पर ऐसे बेंचेस रखी हुई है, डाइनिंग एरिया, टेंट टाइप का कुछ बनाया हुआ, मतलब इतना सही लग रहा था ना, आई कांट एक्सप्लेन। मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ही एंजॉय किया हमने वहां। जस्ट हमने वहां पे बैठ के बातें की है, जस्ट फैमिली को वीडियो कॉल करके दिखाया ये वो, बट काफी सही लग रहा था। एंड यस गाइस, वहां पर अगर आप यू नो घूमने जाते हो और वहां पर आप कुछ मंगवाओगे जहां पर वो डाइनिंग एरिया है, तो वहां पे बहुत ही कॉस्टली सब मिलता है। हमने फ्रेंच फ्राइज मंगवाई थी। सो फ्रेंच फ्राइज की जो प्राइस है वो 200 रुपीज थी, और हमने टोटल 2 मंगवाई। और क्वांटिटी भी आप बोल सकते हो कि क्वांटिटी इतनी भी खास नहीं थी कि हाँ इसके लिए इतने पैसे हम इन्वेस्ट करें, बट मंगवा तो लिया था तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते थे ना। तो 400 रुपीज में हमने 2 फ्रेंच फ्राइज मंगवाई थी, बट क्वांटिटी इतनी भी नहीं थी और उसके अकॉर्डिंग पैसे मुझे बहुत ही ज्यादा लगे। एंड 9 o'clock पर हम रिटर्न आ गए हमारी होटल पर, क्योंकि बीच में यू नो थोड़ी शॉप्स भी थे जहां से आप शॉपिंग कर सकते हो। हमने देखा वहां पे कपड़े वो सब, बट हमें कुछ लेना नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी हम वहां से घर से सारी चीजें लेकर ही गए थे कि हमें कौन से डे पर क्या वेयर करना है, क्या क्या इंक्लूड करना है। अगर हम क्लब पे जाते हैं तो थोड़ी पार्टी वेयर ड्रेस, कसिनो जाते तो उसके लिए आउटफिट, वो सब हम प्रिपेयर करके ही गए थे घर से। सो एज सच वहां से कोई भी कपड़े लेने की जरूरत नहीं पड़ी थी, बट ऐसे देखने के लिए कि क्या क्या यहाँ पे मिलता है। बट अगर बात करूँ मेरी पर्सनली, तो शॉपिंग के अकॉर्डिंग अगर मेरी बात करूँ तो जो अहमदाबाद में हमारे यहाँ पर एक लो गार्डन है, वहां पर भी बहुत ही कम प्राइस में, अफोर्डेबल प्राइस में आपको ड्रेसेस मिल जाती है जो आप गोवा वेयर करके जा सकते हो। तो सेम वहां पर ऐसी, मतलब सेम तो सेम नहीं बोल सकते, बट उस टाइप का फैब्रिक भी वहां पे मिल रहा था, बट उसकी प्राइस भी वही सेम ही थी। अगर एज सच आप यहाँ से शॉपिंग करके नहीं गए और वहां से परचेस करना है तो ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज आप जहां पर भी रहते हो वहां से भी शॉपिंग कर ही सकते हो। क्योंकि अहमदाबाद में और वहां पे अगर कंपेरिजन करें क्लॉथिंग आइटम्स की, सो मुझे तो सेम ही लगी, क्वालिटी भी सेम ही थी। तो एज सच हमने वहां से क्लॉथिंग तो कोई शॉपिंग करी ही नहीं है। ठीक है, 9 o'clock हम आ गए हमारी होटल पर, एंड होटल पर आने के बाद हमने हमारा बाथ लिया, एंड 9:30 को हमने हमारा डिनर लिया होटल में। एंड बस 11 o'clock पर वी वेंट टू बेड, मतलब हम सो गए, क्योंकि बहुत ही गहरी नींद आ गई, पता ही नहीं चला कब नींद आ गई और तुरंत मॉर्निंग ही हो गई। सो ये था मेरा डे 1 व्लॉग। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा एंड आप लोगों के लिए हेल्पफुल एंड बेनिफिशियल रहा होगा। इफ यू आर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल कुसुम्स लाइफस्टाइल। सो ऐसे और भी आगे की कंटिन्यू करने वाली हूँ। प्लस इसके अलावा मैं सेपरेट रूम टूर, देन ट्रैवलिंग पर्पस के लिए ट्रैवलिंग बैग कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या चीजें लेकर जानी है, क्या क्या ध्यान देना है, अगर आपको फर्स्ट फ्लाइट है तो आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, वो सारा आपको मेरी बैक टू बैक वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। सो अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड see you in my next one. Till then, bye bye, take care and keep supporting and let me know in my comment section box की आपको मेरा आज का ये गोवा ट्रिप का डे 1 व्लॉग कैसा लगा। So bye bye.